दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक्सपोज दिस में। और आज हम बात करने जाने वाले हैं बेताल की एपिसोड 2 की स्टोरी के साथ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है कि ये ढूंढते ढूंढते दौड़ते दौड़ते उस टनल से बेताल उनका पीछा कर रहे थे। ये पहुंच चुके हैं एक हाउस में जहां ब्रिटिशर्स पहले रहा करते थे। बट अंदर में जो लोग हैं वो गेट दरवाज़ा खोलने से मना कर देते हैं और यहाँ लगातार बेताल्स की फायरिंग होती रहती है। बेताल्स फायरिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो गोश्त होने के साथ साथ ब्रिटिशर्स हैं पुराने ज़माने के, जो कि बेताल की सेना में अब ज्वाइन हो चुके हैं। आगे की कहानी और क्लियरली समझ आएगी, आप सुनते रहिए। जैसे ही अब ये अंदर जाने से मना कर देते हैं तो जबरन विक्रम को दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पास इन लोग दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाते हैं, बट बेताल यहाँ शांत होकर पीछे हट जाते हैं। समझ नहीं आता क्यों, बट इसका आगे आपको जवाब मिलने वाला है। तो यार चलिए आगे शुरू करते हैं, आगे बताते हैं। तो यहाँ पास से त्यागी मैम को होश आ जाता है और वो बताती हैं कि ये बेताल्स हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं और वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हमारे पास एक बच्ची है, अगर हम उसको दे दें तो हम बच सकते हैं। बट यहीं पास इतना ही बोलते वो फिर से बेहोश हो जाती हैं और अजीब सा बड़बड़ाने लगती हैं, क्योंकि वो अंडर कंट्रोल ऑफ बेताल है। इसके बाद यहाँ विक्रम भाई साहब आवालिया एक नामक एक लड़की है जो इसका चेहरा जल चुका है, उससे बात करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वहीं पास जो नीदर रहता है उसका भाई बोलता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए जितना जल्दी हो सके और आर्मी को इन्फॉर्म करना चाहिए इसके बारे में, सेंटर को। बट वो वॉकी टॉकी से इन्फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, बट कोई सिग्नल वहाँ से रिस्पॉन्ड में वापस नहीं आता है और अजीब सी आवाज़ें निकलती रहती। समझ नहीं आता उन लोग को ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ नीदर को क्या किया जाता है, टेस्टिंग के लिए भेज दिया जाता है। और इसी चक्कर में जब वो बाहर रहते हैं तो विक्रम के 2 सिपाही भी मारे जा चुके हैं, जो कि अभी घर के अंदर है फिलहाल। इनकी स्टोरी भी आगे जाके बढ़ने वाली है। तो यार यहाँ उस जो नीदर रहता है वो अंदर उसकी इलाज चलते रहता है, उसको पट्टी बांध दिया जाता है बस, और बोला जाता है हाथ में। यहाँ पास विक्रम भाई साहब जो 2 लेडीज़ जो एक जेंट्स और लेडीज़ जो घर के अंदर हैं वो दूसरे रूम में भाग चुके हैं। तो वो उसका पीछा करते हुए उस रूम तक पहुँच जाते हैं, उसे जलाने की कोशिश करते हैं। बट वो जो लेडी रहती है उसे मना कर देती है और बोलती है कि आप दरवाज़ा मत खोलो, मैं आपको अंदर आने की बोलती हूँ और आपको सच्चाई बताती हूँ। तो विक्रम को यहाँ ये सच्चाई बताती है कि आखिरकार बेताल क्या है, बेताल की ताकत क्या है और बेताल कैसा है, और इन सब के बारे में बताती है कि बेताल बहुत खूंखार एक ब्रिटिशर्स था, जो कि आज काला जादू के कारण बहुत ख़तरनाक हो चुका है और वो सब धीरे धीरे सबको मार देगा। ये किसी से श्राप है जिसका पहाड़ पे, जिसको टनल पे आपने खोल दिया है, अब यहाँ कोई नहीं बचेगा। ये मानने से इनकार कर देता है। तो ये लेडीज़, ये जो एक लड़की रहती है तो उससे उसकी माँ को दिखाती है, तो वो समझ जाता है कि हाँ ये सही में ख़तरनाक है और इसे बचने का तरीका भी बताती है कि जब तक हम इस घर पे हैं तब तक हम सेफ़ रहेंगे, क्योंकि इस घर को पूरे हल्दी से रोटेट किया जाता है, मतलब कि घेरा के अंदर है और यहाँ एक आग जल रही है। जब तक ये दोनों काम होते रहेगा तब तक हम सुरक्षित हैं। यहाँ पास ये बोलते ही वो बाहर चल देता है और वो ये भी बताती है कि अगर इन्हें हम जला दिया जाए तो हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो यही करके वो जितने भी अगर आपके पास कोई घायल है तो विक्रम को बोलते हैं जला दो। तो इसी करने के कारण वो 2 जो इनके आदमी जो मर चुके थे उनको जाके जला देता है। बाद में ये हमारे विक्रम भाई साहब नीदर को भी मारने की कोशिश करते हैं, बट नीदर का भाई आ जाता है और उसे बचा लेता है। और ये क्योंकि नीदर धीरे धीरे पूरा का पूरा बेताल की तरह बनने वाला था, बन ही रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। कहानी में ट्विस्ट आता है जब बेताल लगातार फायरिंग फिर से चालू कर देते हैं और आग बाहर में बिजली कड़कने लगती है, मतलब बारिश होने वाली है, खतरा बढ़ते रहता है और विक्रम को कुछ समझ नहीं आता। विक्रम को उस पोस्ट से भी हटा दिया जाता है लीडर की, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। तो उनकी जो एक लेडीज़ रहती है आर्मी में, वो डिसाइड करती है कि हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तो बट यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो यहीं पास वो लेडीज़ नीदर को बाहर लेके आ जाती है कि इसे जल्दी से जल्दी मारा नहीं गया तो ये भी बेताल में कन्वर्ट हो जाएगा।
पड़ेगा। अब बारिश बहुत ज़ोर की चल चुकी है और आग और हल्दी का जो रोटेशन है वो पूरा मिट चुका है। अब आगे देखेंगे क्या होगा नेक्स्ट सीज़न।